हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपको 2024 की भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूँ। पूरे विश्व में क्या क्या होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो 2022 चल रहा है, तो तू 2 साल पहले भविष्यवाणी क्यों बता रहा है? क्योंकि कई बार ज्योतिषों के ऊपर एक आरोप उठाया जाता है कि जब घटना हो जाती है उसी के बाद वो आंकलन करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो मैं एडवांस ज्योतिष हूँ, मैं एडवांस एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इसलिए मैं आपको घटना होने से पूर्व जो कुछ भी होना है वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। मेरा काम सिर्फ आपको बताना होता है, आगे होगी या नहीं होगी वो कुदरत के भरोसे है। 2024 की अगर हम भविष्यवाणी देखें तो 2024 में जो राजा होगा वो मार्स और सैटर्न के पास 2024 की कमांड होगी, मंगल और शनि के पास। रिजल्ट क्या निकलेंगे? स्ट्रक पावर इंक्रीज, यानी लोग जिस भी कार्य को करने की कोशिश करेंगे उसी में अटकते जाएंगे, यानी उसी में अटकन ज़्यादा पैदा होगी। इसका दूसरा मतलब ये भी निकला जा सकता है कि लोग जो भी कार्य करेंगे उसमें विलंबता काफ़ी हद तक बढ़ेगी उनके परिणामों को लेकर, और उनके कार्य पूर्ण होने को लेकर विलंबता पैदा होगी, देर से पूरे होंगे। यहाँ गैपिंग सिस्टम भी पड़ जाएगा, यानी आज अगर काम आपने अच्छा किया 20 दिन बाद फिर काम फिर उससे 20 दिन, यानी गैप पड़ता जाएगा। इसलिए सरकार जो भी काम करना चाहेगी उसमें कहीं ना कहीं गैप ज़्यादा पड़ने वाला है, ये भाई याद रखना 2024 में ये होगा। और 2024 में विश्व की सरकारों में कहीं ना कहीं अटकन ज़्यादा होगी। या तो ऐसा होगा कि वो उसी काम, मान लो उन्होंने 10 प्लान बनाए कि मैं 10 चीज़ें करनी है, अब होगा क्या कि वो एक चीज़ पे अटकत रह जाएंगे, एक चीज़ उनकी पूरी नहीं होगी, अगर पूरी होगी भी तो विलंब से होगी। इसलिए ये अटकन जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, और अटकन इतनी बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अटकन के कारण परेशानियां भी काफ़ी हद तक बढ़ेगी। लोग बोलेंगे कि हमने जो प्लानिंग बनाते हैं वो फेल क्यों हो रही है, फेलियर ज़्यादा मिलेगी आने वाले टाइम में। दूसरा है इनजस्टिस इंक्रीज, अन्याय काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल है। मंगल एक डिक्टेटरशिप का कारक माना जाता है। मंगल को हम तानाशाही ग्रह मानते हैं, क्रूर, उग्र, और शनि मतलब सेवादार। तो अब आप बोल, एक सेवादार के ऊपर अगर आप ताना खींच दोगे, क्या ये अन्याय है? ये अन्याय है। इसलिए जितने भी लोअर कास्ट लोग होंगे, जैसे लेबर के कार्य करने वाले, उन पर सरकार का दबदबा काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है, और इसके कारण कहीं ना कहीं अन्याय काफ़ी हद तक बढ़ेगा। यहाँ तो उनकी बात को स्नब अप कर दिया जाएगा, या फिर उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या उनकी बात को गुमराह करके उनको किया जाएगा, ऐसा होने वाला है। रोड एंड एयर एक्सीडेंट इंक्रीज, वायुयान दुर्घटनाएं काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है 2024 के अंदर। आप देखोगे कि वायुयान दुर्घटनाएं बढ़ेगी। क्राइम रेट इंक्रीज, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह माना जाता है, शनि एक अच्छा ग्रह है। वैसे शनि भी पाप है, लेकिन शनि न्याय है, कंट्रोल है, तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रोल भी किया जाएगा। शनि के द्वारा कंट्रोल होगा, लेकिन अधिकतम बढ़ना ही है। शनि भी क्या कर लेगा अब, क्योंकि राजा एक ऐसा ग्रह है जो कि शनि का कट्टर शत्रु है। मंगल शनि का कट्टर शत्रु है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें होंगी, और क्राइम भी बढ़ने वाला है। अब ये क्राइम कैसे बढ़ेगा, एक क्वेश्चन मार्क है। ब्लास्टिंग, 5वां पॉइंट है ब्लास्टिंग, यानी ब्लास्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई फटना, कोई ऐसी चीज़ का फटना हो जाएगा, यानी कोई ऐसी चीज़ फटेगी जिसके कारण कई सारे लोगों की जान भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कई सारे लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ब्लास्टिंग कहीं ना कहीं होने वाली है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज, आतंकवादी जैसी घटनाएं काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है जी दोस्तों, ठीक है ना। 2024 में आतंकवादी जैसी घटनाएं बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें लगाम भी दिया जाएगा। टाइम हैज़ बीन स्लो डाउन, अभी आप पृथ्वी का मूवमेंट देखो, पृथ्वी का मूवमेंट अभी थोड़ा फास्ट है, लेकिन 2024 के आते आते ये स्लो हो जाएगा। इसलिए लोग सोचेंगे टाइम बीतने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, टाइम पहले जल्दी बीत जाता था, अब बड़े स्लो करके बीत रहा है, क्या बात है। तो यानी टाइम स्लो डाउन हो जाएगा, यानी समय और काल ये काफ़ी हद तक धीमे पड़ जाएंगे, और इस धीमेपन के कारण कहीं ना कहीं लोग अपने काम को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कंट्री एक्सपेप का मतलब है कि देश पलायन की नौबत भी 2024 में आ सकती है। देश पलायन का मतलब ये होता है कि एक देश के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, अब उसके जनता को पलायन करना पड़ेगा, ऐसे किसी देश में जाना पड़ेगा, शिफ्टिंग जिसको बोल सकते हैं, तो वो होगी। ब्रेकअप ऑफ बिग कंट्री, किसी बड़े देश का टूटना यहाँ पर हो सकता है,
यानी टूटेगा कैसे, वो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ तो वो हिंसा के द्वारा टूटेगा या फिर किसी के द्वारा, लेकिन टूटेगा वो क्वेश्चन मार्क है। सोशल डिवाइड वॉलेंस, यानी समाज हिस्सों में बढ़ता हुआ और उसमें हिस्सों में बढ़ता हुआ और उसमें हिंसा और द्वेष बढ़ने वाला है समाज में। यानी सोशल डिवाइड होने वाला और उसमें द्वेष बढ़ेगा। करप्शन हैज़ बीन राइज टू डाउनफॉल, भ्रष्टाचार पहले उदय होगा फिर डाउनफॉल में आएगा। राइट्स इंक्रीज, दंगे फड़ाज ये सब बढ़ने वाले हैं, दंगे बढ़ने वाले हैं। फायर इश्यूज, अग्नि से संबंधित कोई इश्यूज आने वाले हैं। पैंडमिक ये भी कहीं ना कहीं होने वाली है। बिटरनेस ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों में कड़वाहट से आने लगेगी। अब ये संबंध क्या पति पत्नी के हो सकते हैं, बच्चे के भी हो सकते हैं, या किसी के भी हो सकते हैं, एक देश और दूसरे देश में भी हो सकते हैं, लेकिन है कि संबंधों में कड़वाहट जैसी संभावना आने वाली है। वेल्थ अप डाउन, यानी वेल्थ अप डाउन का मतलब है कि संपत्ति, पूरे वैश्विक संपत्ति उतार चढ़ाव के मोड़ पे रहेगी। मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक पतन कहीं ना कहीं लोगों का होने वाला। मानसिक पतन ये होगा कि लोग जिद पकड़ लेंगे और जिद इतनी दृढ़ होगी उनकी कि फिर अपना विनाश खुद कर लेंगे। भाई जिद्दी, क्योंकि जो इंसान जिद्दी होता है वो अपनी विनाश की लीला स्वयं रचता है। मैंने आपको पिछली कई सारी मोटिवेशनल तौर पे बताया हुआ है, ठीक है ना। तो जो लोग जिद्द पकड़ते हैं उनका विनाश हो जाता है, तो इसलिए उनका मानसिक विनाश होगा। जिद्दी लोगों का मानसिक विनाश होगा और लोग ऐसी जिद पकड़ लेंगे, वही जिद उनको ले बैठेगी। इंटेलिजेंट पोर बाय एंगर, बुद्धि काफ़ी हद तक कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी क्रोध के कारण। आपको पता है गीता में क्या कहा गया भगवान श्री कृष्ण ने, जो इंसान क्रोध करता है वह अपनी बुद्धि को भी खो देता है। तो ये 2024 के आने वाले प्रेडिक्शन है। अब ये टोटल मैंने 18 भविष्यवाणियों के बारे में मैं बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं 2024 में जो प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं भारत के, उसके बारे में मैं कोई छोटी सी स्टेटमेंट देने वाला हूँ। 2 स्टेटमेंट देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुने। पहली स्टेटमेंट ये है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री चुनाव लड़े जाएंगे इंडिया में, वो हिंसात्मक वातावरण में लड़े जाएंगे। यानी हिंसात्मक वातावरण उस समय होगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों हिंसा के कारक है। इसलिए यहाँ पर यह होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रौंदते हुए आगे बढ़ेगी, ऐसा कहीं ना कहीं होने वाला है। दूसरा ये है कि 2024 में जो भी राजा बनेगा भारत में, वो क्रूर होगा, वो गुस्से वाला होगा और वह उग्र वाला होगा। अब वो उग्रता किस चीज़ में दिखाएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, वो क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मैंने आपको भारत के आने वाले राजा के बारे में बता दिया और चुनाव कैसे लड़े जाएंगे इसके बारे में मैंने भारत के बारे में बता दिया, और पूरे विश्व में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बता दिया। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करता हूँ कि आपको आने वाले 2024 की कुछ प्रेडिक्शन पता चल चुकी होगी। धन्यवाद। टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।